हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी इस क्लास में हम एक्सरसाइज 13.2 चैप्टर जो हमारा 13 चल रहा है उसकी एक्सरसाइज 13.2 और उसके बेसिक्स को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आज की हमारी इस एक्सरसाइज की जो लर्निंग पॉइंट्स हैं वो है फिगर्स विद टू लाइन ऑफ सिमेट्री। मतलब टू लाइन ऑफ सिमेट्री वाले फिगर्स, ऐसे फिगर जिनकी दो जो है लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। ओके, दो सममिति रेखाएं होंगी। ओके, और फिगर्स विद मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री। मल्टीपल मतलब दो से ज़्यादा, तीन चार पाँच छः ऐसी होती हैं। ऐसे वाले फिगर्स को डिस्क्राइब करेंगे हम। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्या है, टू फिगर्स विद टू लाइन ऑफ सिमेट्री। तो सबसे पहले और सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो हमारा है वो हमारे पास है एक रेक्टेंगल। ओके, एक रेक्टेंगल का हम एक फिगर लेते हैं। ओके, रेक्टेंगल के अंदर देखिए एक लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, जो हमारी हॉरिजॉन्टल होगी तो ऊपर और नीचे सेम जो है वो पार्ट बचा रहेगा। ओके, एक लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर सकते हैं वर्टिकल, तो लेफ्ट वाला और राइट वाला जो दोनों पार्ट हम वो इक्वल रहेंगे। तो टू लाइन ऑफ सिमेट्री वाले फिगर्स वो होते हैं जिनमें दो लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की जा सके। ओके, ठीक है। अब हम लेते हैं फिगर्स विद मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री। मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए हम कई एग्जांपल देख सकते हैं, बट हम जो है सबसे अच्छा जो स्क्वायर लिया था उसके बाद हम देख लेंगे, सॉरी रेक्टेंगल के बाद हम स्क्वायर को ही देख लेंगे। स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर में जो आपकी रेक्टेंगल वाली दो हैं वो तो रहेंगी, ठीक है। एक जो है अपनी वो ये और काम करेगी ताकि उधर एक ट्रायंगल और उधर एक ट्रायंगल जैसा कुछ बनेगा, ठीक है। एक अपनी जो है ऐसे बनेगी। ओके, तो इसके अंदर देखिए L1, ठीक है, L2, L3, L4 ऐसे चार हो गई, ठीक है ना। चार लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, फोर लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ऐसे फिगर जिनकी लाइन ऑफ सिमेट्री मोर देन टू होती हैं वो फिगर्स विद मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाते हैं। ओके, तो अब हम एक्सरसाइज 13.2 देखेंगे। उसकी क्वेश्चन में हमें ऐसे ही फिगर देखने को मिलेंगे, तो हम उनको करते जाएंगे और सोल्व करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द शेप्स। जो शेप दी गई है उनके लिए क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें एक चीज देखने वाली ये है कि जो आपके फिगर हैं वो हम बुक से देखेंगे और यहाँ केवल हम लाइन ऑफ सिमेट्री ही राइट करेंगे। ओके, तो बुक के क्वेश्चन नंबर 1 को मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, बुक में क्वेश्चन नंबर 1 ये दे रखा है, ठीक है। तो आप जो है ये फिगर थोड़े जो है नोटबुक में या आंसर शीट पे ड्रॉ करने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, बट उतने टफ नहीं है। कुछ एक है थोड़े कॉम्प्लिकेट, बाकी हो जाएंगे। तो अब देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। इन शेप्स की लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है ये बताना है, ठीक है। तो एक चीज़ देखिए आप, हम इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं 1, 2, 3 और 4। मैंने ये केवल रफली आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितनी हो सकती हैं। ओके, तो जो फर्स्ट का ए पार्ट है उसकी 4 होंगी। ओके, बी पार्ट है, बी में देखिए एक हमें ये दिख रही है, ठीक है, ऊपर नीचे का सेम। एक हमें ये भी दिख रही है। ओके, एक हम ये भी कर सकते हैं, बीचों बीच काट दें। ओके, एक हम ये कर देंगे। 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, इसमें भी क्या हो गई 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। और ट्राई कीजिए और भी कोई बनती है तो, बट इसमें और नहीं बन पाएंगी। ओके, सी में देखिए, सी जो है एक स्क्वायर के अंदर एक प्लस का साइन है। देखिए, एक तो ये है, इसमें एक ये है। क्या हम इसको ऐसे करके क्रॉस मान के इसको ऐसे, क्योंकि स्क्वायर जैसा दिख रहा है ना, तो इधर वाली सेम चीज़ें हैं, तो ये हो गई, ये भी 4 हो गई, ठीक है। सी में भी क्या हो जाएंगी 4, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, अब डी देखेंगे। डी के अंदर हम अगर केयरफुली देखें तो एक तो लाइन ऑफ सिमेट्री हमें ये बिल्कुल सीधी दिख रही है, ठीक है। इधर वाले पार्ट सेम एकदम डिटो है। ओके, क्या ऐसी कोई लगा सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे क्योंकि ऊपर और नीचे वाला सेम नहीं है। तो डी में जो हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है वो ओनली 1 है, ठीक है, डी में 1, ठीक है। ई में हम देखें तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये एक रेगुलर हेक्सागोन है। रेगुलर हेक्सागोन हो तो 6 तो सीधी है डायरेक्ट। देखिए 1, ओके, 2, 3 तो ये हो गई। अब देखिए 4, 5 और 6। आप ये सब मैं जैसे ऐसे ही पेंसिल से रफली बना रहा हूँ ना, तो आप इनको क्या है स्केल से बनाओगे। ओके, तो और मैं ऐसे ही रफ क्यों बना रहा हूँ इनको, मतलब ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ विदाउट स्केल, क्योंकि आप अच्छे से इसको समझ सको। ओके, ये 6 जो है इसमें हेक्सागोन है तो रेगुलर है तो इसमें 6 हो जाएंगे। ओके, अच्छे समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ओके, अब ये देखिए, ये भी एक हेक्सागोन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हेक्सागोन है। तो देखिए बाहर सर्किल है उसका ध्यान रखना है, अंदर एक स्टार जैसा कुछ है वो देखना है, और यहाँ एक हेक्सागोन है वो भी हमें ध्यान रखना है। देखिए 1,
2, ठीक है। क्या ये है, क्या ये हो सकती है इधर और इधर वाला? यस हो जाएगी। 4, ठीक है। 5, 6, और भी कोई होगी तो नहीं हो पाएगी। ओके, ये है 6 लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें, ठीक है। ऐसे ऐसे है। अब ये देखिए, क्या ऐसे है या ऐसे है? तो कौन सी भी नहीं है, तो 0 है, इसमें 0 लाइन ऑफ सिमेट्री है। अच्छा, अब ये देखेंगे हम, जो स्वास्तिक का साइन दे रखा है, क्या ऐसे हम कर सकते हैं या ऐसे या ऐसे? हम किसी भी टाइप से इसको नहीं कर पाएंगे। ओके, तो 0। ओके, नो लाइन ऑफ सिमेट्री लिख देना चाहिए आप, ठीक है। अच्छा, आई का फिगर जो है उसके अंदर देखिए, अगर हम देखें तो एक तो ये है, ठीक है। एक हमारा ये वाला है 3, ओके, 4, 5 लाइन ऑफ सिमेट्री हैं। आप इनको केयरफुली ड्रॉ करके देख सकते हैं, ठीक है ना। 5 लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, ये हमारे क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसके आंसर हो जाएंगे। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है, कॉपी द ट्रायंगल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑन स्क्वायर्ड पेपर। स्क्वायर्ड पेपर वही जो एक खानों की ऐसे नोटबुक होती है, उसके पेज पे इन ईच केस ड्रॉ द लाइन्स ऑफ सिमेट्री। एक है तो लाइन, ज़्यादा है तो लाइन्स आ जाएगा। इफ़ एनी एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रायंगल। पहले तो आप ये देखिए कि लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है या नहीं। ओके, अगर बन रही है तो कितनी बन रही हैं, ठीक है, ये बता करके फिर उनको आप ड्रॉ करो, कितनी बन रही है उतनी को ड्रॉ करो। फिर आप ये गैस करो कि किस टाइप का ट्रायंगल हो सकता है। ओके, तो मैंने स्क्वायर पेपर पे ड्रॉ किए हैं। फर्स्ट हमारा ए पार्ट जो है, ए ट्रायंगल है। तो आप देखिए, काउंट कीजिए, ये हमारे पास है तो हम काउंट करें 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऐसे अगर मैं एक लाइन लगा दूं इसमें बीचों बीच, इस लाइन के ऊपर, ओके, थोड़ी डार्क कर दी मैंने, ठीक है। तो क्या इधर वाली चीज़ इधर वाली की इक्वल है? तो देखिए 1 2 3 4 बच गया, 1 2 3 4 बच गया। इसमें इसमें थोड़ा सा कटा है तो ये थोड़ा सा कटा है। ओके, मतलब ये वाला, ठीक है, ये बाहर है। ये थोड़ा अंदर है तो ये थोड़ा अंदर है, ठीक है। ये दो हैं, ये दो हैं, इसका किनारा मतलब सेम कॉपी हो रही है। ओके, तो इसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है जो हमने ड्रॉ कर दी। ओके, तो हम इसे बोलेंगे 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। और 1 लाइन ऑफ सिमेट्री जिस ट्रायंगल में होती है वो एक आइसोस्केलस ट्रायंगल होता है, क्योंकि ये दोनों साइड इसकी इक्वल है, ठीक है ना। इक्वल लेंथ में होती हैं तभी ऐसा हो सकता है। तो टाइप क्या होगी? टाइप इसकी होगी आइसोस्केलस ट्रायंगल। ओके, तो ये चीज़ हम अपने जो आंसर शीट है उस पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम बाद में लाइट कर लेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट जो अपना ट्रायंगल है उसको हम अगर केयरफुली देखें तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अगर हम देखें तो हम केयरफुली अगर इसको देखें तो ये हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। क्यों है इक्विलेटरल ट्रायंगल? क्योंकि इसके अंदर क्या है, अपना जो कंप्लीट जो है, अगर हम देखें, ट्राई करें, सपोज करो कि हम ट्राई कर रहे हैं, तो मैं ब्लैक कलर लेता हूँ पेन का। देखो, एक तो ये है, इसके जस्ट 2 इक्वल पार्ट्स हो गई। हम एक ऐसे भी तो ले सकते हैं, इधर वाला इक्वल हो तो, ठीक है ना। और एक ऐसे हो जाएगा, ठीक है, 3, इसमें 3। और जिस भी ट्रायंगल के अंदर 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाती हैं वो क्या कहलाता है? इक्विलेटरल, ठीक है। ये हो गया बी पार्ट। हम आंसर शीट में इसको अच्छे से राइट कर देंगे आंसर को। ओके, बाकी लाइन ऑफ सिमेट्री आप यहीं पे देखोगे इनको, ठीक है ना। थर्ड सी, सी देखिए, सी में यहीं से एक आएगी बस, क्योंकि ये किस टाइप का? एक राइट एंगल वाला, राइट एंगल्ड और आइसोस्केलस है, क्योंकि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ठीक है ना। तो इसके अंदर 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। ये कैसा है? आइसोस्केलस राइट एंगल्ड। राइट एंगल्ड समझते हो ना आप, जो 90 डिग्री वाला होता है उसे बोलते हैं। और कोई ऐसे या ऐसे और किसी भी टाइप से हम कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं लगा पाएंगे। ओके, अब ये देखिए, तो आप ये देखोगे तो यहाँ से एक अगर हम लगाएंगे तो इधर ज़्यादा बचेगा, ठीक है। सपोज करो कि मैंने पेंसिल से यहाँ लगा दिया, आप इसको अज्यूम करके देखो, इसको लाइन ऑफ सिमेट्री इसको अज्यूम करके देखो, ठीक है। क्या इधर वाली चीज़ इधर वाली के इक्वल हो रही है? बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। ओके, तो ऐसे भी कोई नहीं हो पाएगा। ओके, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है? 0 लाइन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि ये कैसा है? स्केलन है। स्केलन में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। तो हम इनके आंसर्स जो है वो यहाँ राइट करेंगे। फर्स्ट जो हमने देखा अपना ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, उसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके,
ये सॉल्यूशंस हैं इस क्वेश्चन के। और इसका ट्रायंगल का जो टाइप है वो है आइसोस्केलस ट्रायंगल, ठीक है, आइसोस्केलस ट्रायंगल कहलाएगा। सेकंड जो अपना देखा था हमने उसमें 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री थी, ओके, क्योंकि हमारा सेकंड वाला जो पार्ट था वो कैसा था, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके। थर्ड जो है सी पार्ट, सी पार्ट को हमने देखा था उसमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही थी, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो 1 बने तो 100% आप समझ जाना कि आइसोस्केलस है वो, आइसोस्केलस विद राइट एंगल। तो ये राइट एंगल हमने लिखा है, बाकी टाइप ऑफ ट्रायंगल पूछा है तो हम लिख सकते हैं, बाकी लिखना उतना जरूरी नहीं है, ओके। अब क्या है, नो लाइन ऑफ सिमेट्री, डी जो पार्ट था उसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री हमें नहीं भी मिली है, कोई बनी नहीं है, नो लाइन ऑफ सिमेट्री, ओके। तो ये किस टाइप का होगा, पक्का ही स्केलन टाइप का होगा, क्योंकि स्केलन में कोई साइड इक्वल होती नहीं है, स्केलन ट्रायंगल, ओके। तो यहाँ हम एक चीज सीखने को मिलती है हमें, जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो उसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेंगी, जब भी आइसोस्केलस होगा तो उसमें केवल एक, और स्केलन में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेंगी, ओके। और ऐसा एक ट्रायंगल हम ड्रॉ नहीं कर सकते जिसके अंदर 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो, या तो 3 ही होंगी या फिर 1 होगी या फिर नहीं होगी, ओके, ये चीज़ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 अपना कंप्लीट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, इस टेबल को कंप्लीट कीजिए। इधर रखें इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल, रोम्बस, सर्किल, ये मैंने अलोंग साइड इनके ये ड्रॉ कर लिए हैं, ओके। तो अब क्या है, इनके एडजेसेंट में ही हम इनके नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री राइट कर देंगे। तो देखिए फर्स्ट जो आपका है वो हम क्या करेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए हम पहले से जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल यदि होता है तो उसकी 3 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की जा सकती हैं, ठीक है, जैसे 1 2 3। अगर आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल एकदम सही, तीनों साइड इक्वल हैं, तो वो क्या है, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री आएंगी। अब स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर भी हम पहले से जानते हैं स्क्वायर में 4 होती हैं, 1 2 3 और 4, ओके। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में हम ओनली 2 बना सकते हैं, ऐसे ऐसे हम नहीं बना पाएंगे, यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, तो ये वाली चीज़ यहाँ जाएगी, ये वाली यहाँ, तो वो ओनली 2, ठीक है। आइसोस्केलस, आइसोस्केलस ट्रायंगल में हम केवल 1 बना सकते हैं, ओके, ऐसी या ऐसी कुछ नहीं होती है। रोम्बस, रोम्बस में हम ये देखिए 1 और 2, क्योंकि ये पूरे चारों साइड इक्वल होती हैं, तो रोम्बस का क्या हो जाएगा 2। सर्किल, सर्किल में तो आप देखो कितनी भी बना लो, सर्किल तो आप कितनी भी ड्रॉ कर सकते हो, तो हम लिख देंगे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिमेट्रिक लाइंस। इनफाइनाइट लिखना पड़ेगा हमें क्योंकि वो है ही नहीं, इनफाइनाइट या फिर काउंटलेस कर दो, क्यों, काउंटलेस मतलब गिनती ही नहीं की जा सकती है, बहुत सारी बना सकते हैं हम, ओके। तो ये आपके जो है क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर्स हैं, वो आप राइट कर सकते हो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, कैन यू ड्रॉ ए ट्रायंगल विच हैज एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो एग्जैक्टली 1 हो, यस हम बना सकते हैं, एग्जैक्टली 1 वाला मैंने आपको बताया था, यस इट इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। मैंने आपको बताया था कि आइसोस्केलस ट्रायंगल बन सकता है, ओके। आइसोस्केलस ट्रायंगल बना दीजिए जिसकी 2 साइड इक्वल हो, तो उसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। एग्जैक्टली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, तो एग्जैक्टली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री वाला तो कोई नहीं बना सकते, मैंने जस्ट इस क्वेश्चन से पहले आपको बताई थी यही चीज़, वही हमारे क्वेश्चन में आ गई, तो ये नहीं बनेगी, नो इट कांट बी कंस्ट्रक्टेड, ओके। एग्जैक्टली 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, हाँ ये हो सकता है, 3 वाला हो सकता है, यस। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके, ठीक है। नो लाइन ऑफ सिमेट्री, तो नो लाइन ऑफ सिमेट्री वाला भी ड्रॉ किया जा सकता है, यस। कैसा होगा, स्केलन, स्केलन ट्रायंगल। देखिए 0 लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब नो लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है एक स्केलन में, ओके। 1 हो सकती है एक आइसोस्केलस में, 2 किसी में भी नहीं हो सकती है, 2 वाला ट्रायंगल कभी ड्रॉ नहीं किया जा सकता है। 3 लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों इक्वल साइड वाला ड्रॉ किया जा सकता है, ओके, जिसे हम समबाहु बोलते हैं, ओके। ये है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे, ऑन ए स्क्वायर्ड पेपर स्केच द फॉलोइंग, इनको स्केच कीजिए। अ ट्रायंगल विद अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बट नो वर्टिकल। तो देखिए एक्चुअल में आप क्या करो, पहले आप एक हॉरिजॉन्टल जो है, मैं इसको स्क्वायर पेपर पे न करके अपना जो है
बिना स्क्वायर पेपर के ही मैं कर रहा हूँ, तो आप क्या है इस चीज़ को आप समझ जाओगे, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर पेपर पे करने से क्या है, कुछ चीज़ों में हमें अलग से जो चीज़ें हैं वो करनी पड़ती हैं, तो उसकी बजाय हम इस पे करेंगे, तो आप स्क्वायर पेपर पे फिर इसको देख के करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, ये लाइन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए और एक ट्रायंगल होना चाहिए, और वो वाली वर्टिकल वाली नहीं होनी चाहिए। तो हम ऐसे करें ना, कुछ दूर ऐसे एक ट्रायंगल बना लें, ठीक है, कुछ दूर मतलब एक लाइन उतनी ही नीचे आनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ एक पॉइंट ले लें हम, ये ले लिया हमने, तो आप देखोगे ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। तो हमने कैसा ट्रायंगल बनाया, आइसोस्केलस, ठीक है। स्क्वायर पेपर पे आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। स्क्वायर पेपर का फायदा क्या है कि आप जो वो काउंट कर सकते हो, उनके बॉक्सेज काउंट कर सकते हो। ओके, जैसे ये 1 2 3 तक गए तो 1 2 3 तक नीचे आ जाएंगे, ऐसे काउंट कर सकते हो। ओके, तो पहले आप लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ करो, उसके अकॉर्डिंग आप फिगर बनाओ। ओके, तो एकदम आप ठीक बना पाओगे, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट ए, ठीक है। अब हम देखते हैं पार्ट बी। ओके, ए क्वाड्रिलेटरल विद बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है जो वर्टिकल भी हो और हमारे लिए हॉरिजॉन्टल भी हो। तो देखिए, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है तो कर देंगे। देखिए, ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो और ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो, तो इसके ऊपर एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। कोई नहीं, ऐसे इतना ऊपर इतना ही नीचे और इतना उधर तो इतना उधर, ठीक है। ये बन गया हमारा एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में जो जो है विद हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों होती हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखिए सी पार्ट, ए क्वाड्रिलेटरल विद अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बट नो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। वर्टिकल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये करते हैं, देखिए कैसे, विद अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, ये होनी चाहिए हमारे पास, हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, बट ये नहीं आए तो हम ऐसे करेंगे ना, ये ऐसे कर लेंगे, एक छोटी लाइन लगाई, ठीक है, और एक काइट जैसा शेप हम ऐसे बना देंगे, ठीक है। तो देखिए, आप क्या आप ऐसे बना सकते हो, इधर ज़्यादा इधर कम है, तो ये हो गया हमारा ए काइट विद अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, ये है ए हेक्सागोन विद एग्जैक्टली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। एक हेक्सागोन जिसके अंदर 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो। तो ये 6 वाला तो इजी हमने पीछे देखे हैं। 6 वाला तो देखो रेगुलर हेक्सागोन बना दो, 1 2 3 4 5, एक मिनट, देखिए इसी को करेंगे हेक्सागोन विद एग्जैक्टली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए और एक ये ले लो, ऐसे होनी चाहिए। ओके, तो फर्स्ट देखिए हम इतना सा ये कर लें, तो इतना सा उधर हम राइट करेंगे। ओके, अब हम इसको 2 साइड्स हो गई, 3, ओके, 4, ठीक है, 5 और 6 ऐसे। ये देखिए, ये एक हेक्सागोन है, ये 2 लाइन ऑफ सिमेट्री के साथ है, ठीक है। 6 लाइन ऑफ सिमेट्री के साथ ऐसे कर सकते हैं हम, 1 2 3 4, अच्छा 5 एंड 6, ठीक है। 6 लाइन ऑफ जो हमने पीछे भी देखे हैं, अच्छे फिगर देखे हैं इनके। ओके, ऐसे हो जाएंगे ये, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ट्रेस ईच फिगर एंड ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री इफ एनी। अगर कोई लाइन ऑफ सिमेट्री है तो उन्हें आप ड्रॉ कीजिए। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ट्रेस ईच एंड ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री। अब आप इसमें सपोज कीजिए, क्या हम ऐसी कोई लाइन खींच लें कि इधर वाला और इधर वाला सेम पार्ट बचे, तो ऐसा नहीं हो सकता है, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बना सकते हम। ओके, बी पार्ट जो है उसमें देखिए एक लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से आ जाएगी, ठीक है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री हम यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, और ऐसा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो 0 2, ठीक है, 0 और 2 बना सकते हैं। ये आंसर शीट में हम राइट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, आप एक्चुअल में देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे भी ये 10 है। तो ये क्या है, ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर है तो फिर हम स्क्वायर के लिए तो 4 ऑलरेडी है, जैसे 1, ठीक है, 2, कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाओ बीचों बीच 3, ठीक है, और एक ये यहाँ से, थोड़ा आप स्केल से कर लेना, स्केल का यूज़ मैंने नहीं किया क्योंकि थोड़ा अच्छे समझ सको। ओके, तो इसका आंसर है 4, ठीक है। अच्छा, ये देखिए एक हेक्सागोन है, तो 1 बीचों बीच हो गई, एक 2। अब क्योंकि हमने लास्ट क्वेश्चन में ये एग्जाम्पल किया है, ओके, तो 2। अच्छा, ये इसमें एक दिख रही है हमें, हम डायरेक्ट देखते ही ये बता सकते हैं, बट ये नहीं है 1, और ये देखिए एक ये रही, ओके, एक ये है। क्या ऐसा है, इधर वाले से हम ऐसे इसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं ताकि उधर वाला उसको ओवरलैप करे। इसमें केवल हम 2 ही करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा अंदर और होता तो इसमें हो जाती। ओके, ये 2 है,
ठीक है, तो हमारे आंसर हो जाएंगे, हमने ट्रेस कर लिया इनको। ओके, अब देखिए सॉल्यूशन में हम लिख देंगे फर्स्ट जो है उसमें नो लाइन ऑफ सिमेट्री, जो सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट है उसमें नो लाइन ऑफ सिमेट्री, सेकंड में 2, थर्ड 4, फिफ्थ में डी पार्ट में 2, ठीक है, और ई में क्या है, ई में 1 और एफ में 2। ओके, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलेंगे। ठीक है, कंसिडर द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स ए टू जेड, लिस्ट अमंग दैम द लेटर्स विच हैव वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, जिनमें बनती है वो यहाँ लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल वाले यहाँ, और जिनमें नहीं बनती वो यहाँ लिखेंगे। तो अब हम सबके वर्टिकल लाइन जो है वर्टिकल वो बना करके देखेंगे। मैंने ए से लेकर जेड तक कंप्लीट जो लेटर्स हैं वो राइट कर लिए हैं। अब मैं पेंसिल का यूज़ करके इनके लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो ड्रॉ करता हूँ। ओके, देखिए ए है, ए में ऐसे आएगी, इधर सेम बी सी डी ई, एफ में है ही नहीं। ओके, एफ में नहीं आएगी, आप देख सकते हो, जी में भी नहीं है, एच में हम दोनों बना सकते हैं, आई में हम दोनों बना सकते हैं, ठीक है, जे में नहीं आएगी, के में हम एक, एल में भी नहीं आएगी, एम में ऐसे आएगी, एन में नहीं आएगी, ओ में मैनली 2 है, बट वो ओ की शेप जो है उसकी वो थोड़ी क्या है, इलिप्स टाइप की होती है, खड़ा हुआ होता है, वो तो 2 ही आएंगी, कई इनफाइनाइट कर देंगे, बट ओ क्या है, पूरा सर्कुलर नहीं होता है। ओके, पी में नहीं है, क्यू में भी नहीं है, आर में भी नहीं आएगी, एस में भी नहीं आएगी, टी में 2 आएंगी। ओके, ऐसे, सॉरी टी में 1, टी में 1, टी में ओनली 1, यू में 1, वी में 1, डब्ल्यू में 1, एक्स के अंदर हम 2 लिख सकते हैं। ओके, वाई में 1 और जेड में कोई नहीं बनेगी। ओके, तो अब हमें इनको अलग अलग कैटेगराइज करना है, वर्टिकल वाले कौन से हैं, हॉरिजॉन्टल वाले कौन से हैं, दोनों वाले कौन से हैं, और बिना लाइन ऑफ सिमेट्री वाले कौन से हैं। तो यहाँ देखिए वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री वाले हमें यहाँ लिखने हैं, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री जिसमें ऐसी लाइन बन रही है वो देखेंगे हम। ठीक है, देखेंगे ए आई एम ओ, ए आई एम ओ, इतने लिखता हूँ एक बार, ए आई एम ओ। ओके, ए आई एम ओ के बाद क्या है, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। ओके, ये वाली हो गई। ठीक है, अब हमें बनाने हैं हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, चाहे वो इनमें से आता हो। हॉरिजॉन्टल कैसे, देखिए ये वाली बी सी डी ई एच आई के, बी सी डी ई एच आई के, बी सी डी ई एच आई के। ओके, के तक हो गई। ठीक है, ओ एक्स, ओ और एक्स बस 2 ही बचे हैं, ओ एक्स, ओ एक्स। अब हमें यहाँ लिखने हैं नो लाइन ऑफ सिमेट्री, जिनकी लाइन ऑफ सिमेट्री बन ही नहीं रही है वो वाले कौन कौन से रहेंगे, एफ, ये देखिए इसकी नहीं है, मैं राउंड लगा देता हूँ, एफ जी जे एल एन पी क्यू आर एस जेड। ठीक है, तो एफ से स्टार्ट करेंगे, एफ जी जे एल एन पी क्यू आर एस जेड, 2 4 6 8 10। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, हमने ये कंप्लीट जो है वो लेटर्स को क्या है कंप्लीट कर लिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। आई होप कि आप इसको केयरफुली समझे होगे। और लेटर्स की जब हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं तो आपको लाइन ऑफ सिमेट्री अच्छे से जो है वो अच्छे से ड्रॉ करनी आ गई होगी। ओके, ये आप खुद से अलग से राइट की करके इनको और लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करके देखें तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, ये है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, गिवन हेयर द फिगर इज a few folded sheets and design drawn about the fold. In each case, draw a rough diagram of the complete figure that would be seen when the design is cut off. Okay, तो हम कट ऑफ करेंगे, जो हमारी बुक के अंदर दे रखा है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ओके, हमने एक शीट ले ली है, शीट, ओके, पेपर शीट। हम इसकी जैसा फोल्ड करेंगे पहले, तो देखिए
शीट को हम इसके जैसा फोल्ड कर लेते हैं। पहला काम तो हमारा ये है कि शीट को फोल्ड करेंगे। ओके, शीट हमारी फोल्ड हो गई है। फर्स्ट जो फिगर है ये देख रहे हो। अब हम ऐसे कुछ कट लगाएंगे, तो पहले हम कट को केयरफुली अगर देखें, इस जैसा हम कट बनाएंगे इधर, मतलब एक लाइन ऐसे जा रही है, फिर एक ऐसे आकर के, ठीक है, और थोड़ी छोटी है, थोड़ी छोटी है ना, इससे थोड़ी छोटी है, मतलब एम जैसा है कुछ, ये थोड़ा बड़ा है, ये कम है, ये हो गया। अब हम अगर सीजर ले लें, ठीक है, सीजर है मेरे पास, ओके, तो हम ये इस जैसा कट लगा लिया हमने। ओके, इधर से भी एक कट लगाएंगे हम, ठीक है, तो ठीक है। अब हम इसको ऐसे कट लगा लेंगे, ऐसे करके हम अपनी जो लाइन ड्रॉ कर रखी है उसके अकॉर्डिंग जो है कट लगा लेंगे। ठीक है, हमने कट लगाई है इसमें, तो देखिए पूरा मैं आपको काट के ही बता देता हूँ ताकि क्या है कन्फ्यूजन आपके दूर हो। ठीक है, ये हमने इसको कट लगा ली। अब देखिए इस जैसा है ये। अब आप इसको खोलोगे तो आपको कैसा फिगर मिलेगा, ये देखिए, अगर ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री हो, अगर ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री का काम करे, अगर ये वाली लाइन, तो आपको कैसा फिगर दिख रहा है। ओके, तो ये फिगर हम जो है अपनी नोटबुक पे ड्रॉ कर लेंगे। ओके, ठीक है, इसको मैं साइड में रखता हूँ। ये वाला और करते हैं हम, ये वाला करें, इसके जैसी एक शीट लो, ऐसे ऐसे पकड़ के इसको फोल्ड करेंगे हम शीट को। ठीक है, शीट को फोल्ड किया हमने, ठीक है, थोड़ा अच्छे से फोल्ड करेंगे। ठीक है, अब इस जैसा एक हमें फिगर बनाना है। ठीक है, एक यहाँ है, सपोज करो एक यहाँ है। ओके, थोड़े से ऊपर थोड़े अंदर की तरफ है, ऐसे हैं। ठीक है, मतलब ऐसे कुछ है, ये आप अच्छे से स्केल से ये प्रैक्टिकल आप अपने कर सकते हो। ओके, ये हो गया, इस जैसा ही हमें कुछ दिख रहा है। तो अब हम इसको कट लगा लेंगे शीट में। शीट में कट लगाएंगे तो देखिए कैसा दिखेगा, हमें इस लाइन के अकॉर्डिंग ही हम पूरा कट लगाएंगे। ओके, अब ये मत बोलना कि आप जो आपके टीचर हैं वो जादूगर बन गए, ये कोई जादू का खेल नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्कूलों में क्या है अक्सर ऐसे जादू का खेल दिखाने वाले आते हैं तो वो कट लगाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ओके, तो ये वाला कट लगा लिया हमने। जब हम इसको खोलेंगे तो हमें कैसी शेप दिखेगी। ओके, ये दोनों शेप जो हैं क्या है, सिमेट्रिक शेप है। ठीक है, तो मैं बुक को हटाता हूँ, अपने क्वेश्चन पेपर पर चलते हैं हम, आंसर शीट पे। तो देखिए आंसर शीट अगर देखोगे आप केयरफुली तो आपको दो फिगर्स दिखेंगे। क्या ये फिगर इस जैसा है, क्या ये फिगर ऐसा ही है? अच्छा, क्या हमारा पहले वाला फिगर ऐसा ही है, ये वाला, ये फिगर, क्या ये फिगर जो अंदर दिख रहा है, फिगर के अंदर से फिगर यही है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है हमारी। अच्छा, ये वाला ऐसा है, क्या हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है? ठीक है, ओके, इसको ऐसे फोल्ड कर लो, नो प्रॉब्लम। इसको ऐसे अगर हम फोल्ड कर लेते हैं तो फिर सेम हमारा क्या है, वो प्रॉब्लम बिल्कुल सोल्व हो जाएगी। मतलब ये लाइन ऑफ सिमेट्री हम ले लेंगे तो ये इस जैसा हो जाएगा, ये ले लेंगे तो इस जैसा हो जाएगा। ओके, तो ये दोनों जो हैं आपके जो बुक में दिखा रखे हैं, हमें ऐसे कुछ शेप दिखा रखे हैं, उनको हम खोलेंगे, ड्रॉ करेंगे तो हमें ऐसे शेप दिखाई देंगे। ओके, ये कटिंग्स है, ये साइड में छोड़ता हूँ मैं, तो आप इस चीज़ को समझिए केयरफुली, जो इधर है वो इधर है, इधर है वो इधर ही है। ओके, तो ये अपना क्या है, क्वेश्चन नंबर जो है 8 कंप्लीट हो गया। और 8 कंप्लीट होने के साथ ही अपनी जो एक्सरसाइज जो है वो 13.2, आई होप 13.2 है, वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, और बहुत अच्छे से देखो, मैंने ट्राई किया है कि आप पूरा समझ पाओ, और समझना और सीखना। ठीक है, मेन जो आपका मोटिव है वो चीज़ों को सीखना होना चाहिए। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें 13.3 जो लास्ट एक्सरसाइज है अपनी, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको कवर करेंगे 13.3 को। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।